हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सेकंड लेक्चर है वर्डप्रेस के ऊपर। मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम तहसीन उमर है। मैं सीटीओ ह्यूमन सोल हूँ। जो हमारे आज के जो एजेंडा है वो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसके अंदर, जो मैं आपको टेम्पलेट्स को यूज़ करना सिखाऊंगा। जो आप किसी भी मार्केटिंग अगर आपने करनी है तो टेम्पलेट्स को हम यूज़ करके अपना जो काम है वो क्विकली कैसे कर सकते हैं कैनवा के अंदर, वो मैं आपको सिखाऊंगा। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो कि रील्स को कैसे डिज़ाइन करते हैं टिकटॉक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए और डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर जो रील्स आप अपलोड करते हैं उसको आपने कैसे डिज़ाइन करना है वो आपको मैं सिखाऊंगा। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो ये यूट्यूब के थंबनेल्स कैसे डिज़ाइन करते हैं, वेबसाइट्स को, बैनर को कैसे डिज़ाइन करते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो विजिटिंग कार्ड्स को लेके है, बिजनेस लेटर हेड्स को कैसे डिज़ाइन करते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा। जो फिफ्थ पॉइंट हमारा प्रेजेंटेशंस को कैसे डिज़ाइन करते हैं, स्लाइड्स को कैसे डिज़ाइन करती हैं, ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है। सिक्स पॉइंट हमारा, मैं आपको एक होमवर्क दूंगा प्रैक्टिसिंग के लिए, जिसके अंदर आप प्रोफेशनली जो है वो आप एक स्टेशनरी डिज़ाइन करेंगे। ये आज का हमारा ये एजेंडा है। लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा हम आपको, मैं जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको कैनवा के बारे में बताया, व्हाट इज कैनवा। ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। इसके अंदर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, उनके जो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं उनके बारे में आपको मैंने बताया, और उनको कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में आपको बताया। हम आपको थोड़ा सा मैं जो है वो क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ इन पॉइंट्स को। आप इन पॉइंट्स को कैसे प्रैक्टिकली जो है वो वर्क कैसे कर सकते हो, इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ जो हमारे प्रीवियस लेक्चर था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं ये मैंने ऑलरेडी कैनवा के अंदर ही बनाई हुई है। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल ये स्लाइड है। मैंने टेम्पलेट्स को यूज़ करके विद इन 10 मिनट्स के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगे होंगे कंटेंट वगैरह को कलेक्ट करने में, और ये सारी चीज़ें, ये देखिए कितनी खूबसूरत स्लाइड मैंने बनाई है, कैनवा के अंदर ही मैंने बनाई है। ये आपको मैं बताऊँगा कि इस तरह की जो स्लाइड्स हैं वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप डिज़ाइन कर सकते हैं कैनवा के अंदर। नो, मूव टू द टॉपिक। मैं सिंपली मैं कैनवा के अंदर आ गया। ये हमारा डैशबोर्ड है और इसके अंदर मैं लॉगिन हो चुका हूँ। ठीक है, ये मैं पेड अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि आप पेड और फ्री, आप कैसे जो है वो फ्री से पेड की तरफ मूव हो सकते हैं। बहुत ही मूली सी अमाउंट है वो आपके पास। अगर सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर अगर आप उसको सर्च करो तो आपको मल्टीपल जो है वो सर्विस प्रोवाइडर जो मिल जाएंगे, जो कैनवा का जो है वो पेड आपको विद इन बहुत ही मामूली अमाउंट में जो आपको वो दे देंगे। ओके, नो, मूव टू द टॉपिक। लास्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट जो टूल्स थे इसके बारे में बताया था। ये प्रोजेक्ट्स हैं। अपने डिज़ाइन को स्टार्ट करने से पहले ये हमारे पास कुछ टूल्स आते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे जो हमने कंप्लीट किए होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। हमारे पास टेम्पलेट्स हैं जो हम यूज़ करना चाहें अकॉर्डिंग टू हमारे रिक्वायरमेंट्स, तो यहाँ से हम टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। ये ऐप्स हैं जो कि हम अपने काम को मज़ीद जो है फास्ट करने के लिए इन ऐप्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि AI ऐप्स हैं, वो डिफरेंट ऐप्स हैं जो कि हमारे सॉरी डिफरेंट काम्स के लिए जो हम उनको यूज़ करते हैं। नो, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि एक डिज़ाइन को क्रिएट कर लेते हैं क्विकली। सिंपली हमने डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करना है। हमें मुझे अपने जो डिज़ाइन है उसकी डायमेंशंस का पता है कि मैंने अपना जो डिज़ाइन है वो किस तरह का बनाना है। सिंपली मैं कस्टम के ऊपर जाऊँगा और जो मेरा डिज़ाइन है वो उसकी जो स्क्रीन साइज़ है वो मुझे आइडिया है 90/1080 हमारा स्क्रीन साइज़ है। ठीक है, सिंपली क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक किया तो विद इन कुछ ही सेकंड के बाद हमारे पास इस तरह से कैनवास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये जो वाई कलर का आपको नजर आ रहा है इसके अंदर हम अपना डिजाइन करेंगे। नो, मूव टू द पॉइंट। ये हमारे पास आफ्टर क्रिएटिंग द डिजाइन हमारे पास ये कुछ टूल्स यहाँ पे अनेबल हो जाएंगे, जैसे कि आपको नजर आ रहे होंगे। ये डिजाइन है, यहाँ पे हमारा डिजाइन है, ये एलिमेंट्स है जो हम अपने डिजाइन के अंदर यूज कर सकते हैं। ये हमारा टैक्स है, ये हमारे ब्रांड को अभी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड्स हैं, जितनी भी हमारी पिक्चर्स होती हैं, जो भी हमारा जो मटेरियल होता है वो यहाँ पे अपलोड्स के अंदर होता है। वीडियोस, ऑडियो जो भी आप अपलोड करोगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर ऐड होती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी ये आप मोस्टली जो अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ करेंगे आप। नो, हम सिंपली जो है वो, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि आप एलिमेंट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल है, सर्कल है, और डिफरेंट जो टूल्स जो डिज़ाइन उनको कैसे यूज़ कर सकते हो। सिंपली मैं लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये बनाया था स्क्वायर। ठीक है, एक स्केयर को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और उसके अंदर आप कलर्स को कैसे ऐड कर सकते हो। ये जो ही आप किसी भी एलिमेंट्स को यहाँ पे ऐड करते हो तो टॉप पे आपके पास डिफरेंट टूल्स इनेबल हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे कलर को चेंज करना हो, वट एवर जो भी चीज़ करनी हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। मैं यहाँ से आप सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ। कलर के अंदर मैं ये वाला कलर ऐड कर देता हूँ। अगर मैंने इसका बॉर्डर कलर भी ऐड करना है तो वो सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा, बॉर्डर के अंदर मैं बॉर्डर इसका 4 कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 4। एंड नेक्स्ट वन, मैं इसका बॉर्डर कलर, ये देखिए अभी ब्लैक है, तो मैं इसका अगर बॉर्डर कलर करना चाहूँ येलो, तो मैंने यहाँ से येलो कलर सेलेक्ट कर लिया। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये बॉर्डर कलर। ये टूल टिप के अंदर आपको पता भी चल जाएगा कि जो ही आप किसी भी टूल के ऊपर लेके जाओगे तो टूल टिप के अंदर उसका जो है वो
बता भी देगा कि ये इसका फंक्शनलिटी क्या है उस टूल की, ठीक है। नो, ये हमारा एक स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद अगर हम सर्कल को ऐड करना चाहें, ये डिफरेंट शेप्स हैं, ग्राफिक्स है, ये सारी एलिमेंट्स के अंदर आपकी पड़ी होती हैं, ठीक है, जो बनी बनाई एलिमेंट्स होती हैं। जैसे कि आप फोटोशॉप यूज़ करते थे तो इसके अंदर आपको अलग से जो आइकन्स को यूज़ करना पड़ता था, उसको इंपोर्ट करें फिर उसको यूज़ करें। तो यहाँ पे कैनवा के अंदर सारी चीज़ें जो है वो उसी के अंदर आपको दे दी हुई हैं। अगर वो बहुत ही कम होता है कि आपको जो है वो आइकन कहीं से और से डाउनलोड करके आप इंपोर्ट करें फिर उसको यूज़ करें अपने डिज़ाइन के अंदर। नो, मैं अब यहाँ पे सर्कल को यूज़ करना चाह रहा हूँ। मैं शेप्स की ऊपर से यहाँ शेप्स कर लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि कितनी शेप्स हैं। यहाँ पे मैंने सर्कल को ऐड किया यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ कि अपने जो सर्कल है उसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ। मैं इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देता हूँ, तो ग्रीन कलर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। दिस इज आवर ग्रीन कलर। नेक्स्ट वन, अब मैं क्या करता हूँ कि इसका बॉर्डर कलर जो है वो चेंज करना चाहता हूँ। तो बॉर्डर कलर को क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसका जो है वो मैं कर देता हूँ ताकि आप इजीली इसका एड कर दिया। और अभी देखो इसका जो कलर है वो ब्लैक है, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ और इसका मैं कलर कर देता हूँ येलो। ओके, दिस इज द येलो कलर। अब इसका टेक्स्ट को ऐड करना हो तो वो कैसे ऐड करूंगा? सिंपली क्विकली जो यहाँ पे टेक्स्ट पे आओगे, यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करोगे और ये मैं शेप के नीचे टेक्स्ट को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे इसका मैं जो साइज है वो इंक्रीज कर देता हूँ अराउंड अबाउट 52। और यहाँ पे मैं इसको अगर डुप्लीकेट करना हो तो आल्ट क्लिक करके यहाँ पे ऐसे करके ये ऐसे कर दी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने मेरा पुराना लेक्चर जो है वो नहीं था लिया, तो इसलिए मैं क्विकली जो आपको पुराना लेक्चर बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हो अपने डिज़ाइन के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स को, डिफरेंट इमेजेस को आप कैसे अपलोड करोगे वो भी आपको बता देता हूँ। सिंपली आपने अपलोड पे जाना है और अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करना है और किसी भी यहाँ पे इमेज को आप ले लें। फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और इसको मैं इमेज को यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली अपलोड कर दूंगा। तो ये देखिए प्रोग्रेस के अंदर वो इमेज अपलोड हो रही है और इसके ऊपर सिंपली क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिकली वो कैनवस के ऊपर हमारी इमेज आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स हम इसको साइडों से एडजस्ट कर सकते हैं और अपनी जो डिज़ाइन के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको रेडियस दे देता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे आऊँगा, कॉर्नर्स को मैं थोड़ा सा कर दूंगा, राउंड शेप दे दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं इतना कर देता हूँ। तो ये हमारा एक इमेज को भी हम इसी तरह से अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ओके नो, अच्छा मेरे एक क्वेरी आई थी स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर हमें आइडिया नहीं है कि अगर कोई भी इमेज यूज़ करते हैं उसका बैकग्राउंड कलर हमने कैसे रिमूव करना है, वो भी सर हमें बता दें। तो मैं क्विकली आपको उसका जो है वो बता देता हूँ कि आपने कोई भी इमेज है तो उसका बैकग्राउंड को कैसे रिमूव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एप्पल ले लेता हूँ एक। ये एक एप्पल है। तो अगर कोई यहाँ पे इमेज ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन, ये तो ऑलरेडी वाइट है। हम्म, यहाँ पे हम कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर कोई हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आ जाए क्विकली, ये ले लेते हैं चलिए, ठीक है। ये देखते हैं आप, इसका जो ब्लू है वो हमने रिमूव करना है और इसके अंदर जो इमेज है वो हमें ट्रांसपेरेंट चाहिए, जो बैकग्राउंड है उसका सिर्फ और सिर्फ हमें एप्पल चाहिए। तो आप क्या करोगे, दो मेथड्स हैं। एक तो आप अपने जो है वो सिस्टम के अंदर भी सेव कर सकते हो, आपको सिंपल प्रोसीजर है, नो कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली आपने राइट क्लिक करना है, तो अगर आप सेव करना चाहो तो सेव एज करोगे, तो आप अपने सिस्टम के अंदर भी इसको सेव कर सकते हो। इमेज को मैं सेव एज करता हूँ और ये सेव किया, डाउनलोड के अंदर मेरे पास ये सेव हो जाएगी। आपको मैं जो सिंपली आपने जो वेबसाइट है वहाँ पे आ जाना है, बैकग्राउंड रिमूव, ये टॉप पे ही वेबसाइट होगी। ये मल्टीपल वेबसाइट है, मल्टीपल टूल्स हैं, मोस्टली मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ, तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। remove.bg के ऊपर मैं आता हूँ और यहाँ पे जिसका बैकग्राउंड मैंने रिमूव करना है उसको अपलोड करूँगा यहाँ पे, उस इमेज को डाउनलोड्स के अंदर है और यहाँ पे मैंने इसको अपलोड किया, ओपन किया और ये थोड़ा सा प्रोग्रेस लेगा। यही टूल इसको जो है वो एनालिसिस करेगा इसका और कुछ ही देर बाद इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। ये हमने इसको डाउनलोड कर लिया, ये हमारे पास इमेज आ गई। अब इसको हम अपने जो डिज़ाइन है उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अपलोड किया, ये हमने ओपन किया,
ये अपलोड किया, दैट्स इट, वेरी सिंपल। आप इस तरह से बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो ऑनलाइन टूल्स को यूज़ करके अपने जो काम है उसको क्विक करने के लिए। ठीक है, ये था हमारा प्रीवियस लेक्चर जो हमने चीज़ों को कवर किया था। मैंने आपको प्रैक्टिकल चीज़ें भी प्रैक्टिस के लिए दी थी अपनी में भी उनको। लास्ट लेक्चर्स जो हैं वो मैंने आप अगर वीडियो को देखें तो उसको देख के तो प्रैक्टिकल जो है वो कर भी सकते हैं और मुझे शेयर भी कर दीजिएगा। नो, मूव टू द पॉइंट। हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने एक डिज़ाइन करना है पोस्ट जो फूड रेस्टोरेंट के रिलेटेड एक मार्केटिंग हमने कंपेन लॉन्च करनी है, तो उसके लिए हमने एक पोस्ट डिज़ाइन करनी है। तो उसके रिलेटेड ही हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, फिर उसको यूज़ करेंगे और जो है वो हम जो भी मार्केटिंग करनी है या हमने जो डिज़ाइन करना है फिर अपने जो कंटेंट है उसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आपके पास लोगो है तो आप लोगो यूज़ कर सकते हैं। तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसलिए सबसे पहले हम एक लोगो ले लेते हैं इंटरनेट से रेस्टोरेंट्स के रिलेटेड। फास्ट फूड हम कह लेते हैं या देसी फूड लोगो हम साथ ही साथ लिख देते हैं। ये आप देखें, डिज़ाइनिंग के साथ साथ आपकी जो सर्च करने की जो मेथोडोलॉजी है वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए। डिज़ाइन तो आप बना लोगे लेकिन आपका जो सर्च है गूगल के ऊपर वो भी स्ट्रांग हो तो आप ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो क्विकली कर सकोगे। अब देखिए मैं इसको प्रॉपर्ली कीवर्ड जो इसके अंदर मैंने दिया देसी फूड लोगो पीएनजी, तो वो मुझे क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ पीएनजी लोगोज हैं वही मुझे शो करवाएगा। हाँ कभी कभार होता है कि वो पीएनजी के साथ जेपीईजी भी शो करवा देता है, लेकिन मोस्टली जो है वो आप उसको बता दिया कि भाई मुझे पीएनजी शो ही करवाने और इसके अलावा और नहीं, दूसरे जो लोगों है वो नहीं शो करवाओ। हम कोई भी अच्छा सा यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं देसी फूड के रिलेटेड लोगो, ये ले लेते हैं, ये थोड़ा सा बेहतर है। ओके, देसी फूड, ये इसका बैकग्राउंड जो है वो अच्छा। अब ये देखें इसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट है। इसको हम कैसे करते हैं, न्यू टैब ओपन कर लिया। अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आपके पास यूआरएल है किसी भी इमेज का तो यूआरएल के थ्रू बगैर आप जो इमेज को अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड किए आप उसका जो बैकग्राउंड है वो कैसे रिमूव करना है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोबारा से मैं लोगो के ऊपर क्लिक किया, इसके मेन जो पेज है वहाँ पे आ गया। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पेस्ट इमेज और यूआरएल। मैं यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करूँगा जो मैंने कॉपी किया था वहाँ से लोगों का, और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब क्या करेगा कि जो यूआरएल मैंने पेस्ट किया, मैंने इसको अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड नहीं किया इस इमेज को, सिंपली मैंने उसका यूआरएल कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया और उसने क्या किया, उस इमेज का बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव कर दिया। अब मैंने क्या किया, इसको डाउनलोड कर लिया और ये इमेज हमारी डाउनलोड हो चुकी है। अब ये हमारा लोगो है, ठीक है, हमारा जो ब्रांड है जिसके लिए हमने पोस्ट डिज़ाइन करनी है ये उसका लोगो है। अब सेकंड हम क्या करते हैं कि एक दोबारा से मैं चला जाता हूँ अपने होम के ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर, एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देसी फूड देसी फूड जो ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो उसके रिलेटेड हमारे पास डिफरेंट पोस्ट आ जाएंगी। मैं यहाँ पे मज़ीद जो है वो अपनी क्वेरी को एक्यूरेट करने के लिए मैं पूरा सेंटेंस लिखता हूँ, कीवर्ड लिखता हूँ देसी फूड के रिलेटेड मुझे पोस्ट शो करवा दो, तो वो क्या करेगा, देसी फूड की जितनी भी पोस्ट होंगी वो मुझे दिखा देगा। जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें से जो भी बेस्ट होगी वो आप सिलेक्ट करके अपनी जो डिज़ाइन है उसके लिए यूज़ कर सकते हो। मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है, ये जो ग्रीन ये वाला, इसके ऊपर क्लिक किया। अब कस्टमाइज इस टेम्पलेट, मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसको मैं अपने डिज़ाइन के लिए यूज़ कर लेता हूँ। ओके, नाउ हमारा टेम्पलेट रेडी हमने कर लिया। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले जिसके लिए हमने कंपेन लॉन्च करनी है उसकी इमेज हम कर लेते हैं। हमने करनी है कंपेन देसी बिरयानी के रिलेटेड, देसी बिरयानी पीएनजी,
ये इमेज ले लेते हैं हम।